कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने अतीत से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन किस्मत हमें उसी के सामने खड़ा कर देती है। शहर के बड़े अस्पताल में हलचल मची हुई थी। स्ट्रेचर की आवाजें, डॉक्टरों की पुकारें और इमरजेंसी वार्ड का भारी माहौल। इसी भागदौड़ के बीच एक स्ट्रेचर तेजी से आईसीयू की ओर ले जाया जा रहा था। खून से लथपथ एक युवक, जिसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। नर्स स्टेशन पर खड़ी समीरा फाइलें देख रही थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ घायल व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका पूर्ववर्ती आरव था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर, सदमा और दबी हुई भावनाओं का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। जिस आदमी को उसने कभी दिल से चाहा था, जिसे छोड़कर वो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर चुकी थी, आज वही मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। डॉक्टर उसे तुरंत आईसीयू में ले गए। समीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने पूछा, आप ठीक है? और समीरा बस इतना ही कह पाई, वो कोई अजनबी नहीं। सच ही तो था। तलाक ने सिर्फ नाम अलग किए थे, एहसास नहीं। रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन जुड़ाव कहीं न कहीं दिल में रह ही जाता है। धीरे धीरे कहानी यादों में लौटने लगी। एक समय था जब दोनों के घर में हंसी थी, प्यार था। सुबह चाय की खुशबू थी, शाम को साथ बैठने का सुकून था। पर समय बदलता गया। आरव काम में इतना उलझ गया कि उसके लिए रिश्ता बोझ जैसा लगने लगा। हर बात पर तकरार, हर दिन एक नया झगड़ा। मेरे पास समय नहीं है, ये एक वाक्य दोनों के बीच दीवार बन गया। और एक दिन उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। कागजों पर साइन करके दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले गए, लेकिन अंदर कहीं चुपचाप टूटा हुआ प्यार जिंदा रहा। समीरा ने खुद को नर्सिंग में झोंक दिया। मरीजों की सेवा ही अब उसका जीवन था। पर आज जब उसी मरीज में उसे अपना अतीत नजर आया, उसका दिल फटने लगा। आईसीयू में आरव की हर सांस धीमी हो रही थी। समीरा उसकी निगरानी कर रही थी, दवा, ऑक्सीजन, ड्रिप। लेकिन हर बार उसे देखते हुए उसकी आंखें भर जाती। ये वही आदमी था जिसके साथ वो एक जीवन का सपना देख रही थी, और आज वही उससे अपरिचित सा वहां पड़ा था। रात के 2 बजे समीरा आईसीयू चेक करने आई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि कोई परछाई आरव के बेड की तरफ झुकी हुई है। उसने तुरंत आवाज दी, कौन है वहां? परछाई भागी। समीरा पीछे तक गई, लेकिन वो कोई नहीं मिला। वापस आईसीयू में लौटकर उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आधी रात अस्पताल में क्यों आएगा और आरव के पास क्या कर रहा था। शायद कहानी में कुछ और भी छुपा था। सुबह डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आया और बोला, मरीज को रात में गलत दवा दी गई है। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें अटक गई। वो सीधे सीसीटीवी रूम में गई और फुटेज देखना शुरू किया, और जो सामने आया वो किसी डरावने सच से कम नहीं था। स्क्रीन पर आरव की बिजनेस पार्टनर रिया दिख रही थी। वो आईसीयू में अंदर जाती है, दवा में कुछ मिलाती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। समीरा के चेहरे पर गुस्सा और सदमे की लकीरें उभर आईं। रिया की लालच, उसकी धोखाधड़ी, कंपनी में किए गए घोटाले और आरव का सब जान लेना। रिया उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। इंसान पैसे के लिए कितना नीचे गिर सकता है, ये दृश्य चीख चीख कर बता रहा था। समीरा तुरंत डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, और इसे वही कर सकता है जो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से जानता हो। सभी की नजरें समीरा की ओर उठ गई। उसके हाथ पसीने से भीग गए। वो कुछ पल चुप रही। आखिर वो एक नर्स थी, और सामने उसका अतीत। वो अपने भीतर की आवाज सुनती है। रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन इंसान वही है।
और इंसानियत। रिश्ते नहीं देखती। समीरा ने हिम्मत दिखाई। वो ऑपरेशन थिएटर में गई। चमकती तेज लाइटें, मशीनों की बीप, डॉक्टरों की आवाजें। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसके हाथों में कोई कंपकंपी नहीं थी। उसने पूरे ध्यान और संयम के साथ ऑपरेशन शुरू किया। हर कदम सावधानी से, हर टांका सोच समझकर, मानो उसके टूटे हुए दिल को आज किसी और की जिंदगी जोड़ने की जिम्मेदारी मिली हो। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, ऑपरेशन सफल रहा, मरीज खतरे से बाहर है। जैसे ही समीरा ने यह सुना, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सिर्फ एक मरीज नहीं था, ये उसके अतीत का एक हिस्सा था जिसे उसने मरने नहीं दिया। कुछ देर बाद आरव ने आंखें खोली। उसकी नजर सीधे समीरा पर पड़ी। कमजोर आवाज में वो बोला, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हारे लायक भी नहीं था। समीरा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे जीवन में नहीं रहे, पर इंसान तो वही हो जिसे मैंने कभी दिल से चाहा था। आरव ने हाथ बढ़ाया, शायद कुछ कहने, शायद माफी मांगने, शायद रिश्ते को दोबारा जोड़ने। लेकिन समीरा धीरे से पीछे हट गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद गहरी थी। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं, पर जिंदगी में नहीं। वो मुड़ी और चली गई। आरव सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रह गया, आंखों में पछतावा, दर्द और वो खालीपन जिसे जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। अंत में वॉइस ओवर की धीमी, भावुक आवाज गूंजती है, तलाक सिर्फ दो नामों को अलग करता है, लेकिन दो दिलों में छपे एहसास कभी अलग नहीं होते। कभी कभी हम गलत फैसलों से रिश्ते तोड़ देते हैं और बाद में जिंदगी हमें वही रिश्ता फिर से सामने ला देती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्यार कभी मरता नहीं, बस वक्त और हालात उसे चुप कर देते हैं।